नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जन्म कुंडली के नवमेश अर्थात भाग्येश के जन्म कुंडली में द्वादश भाव में फल। यह जन्म कुंडली का नवम भाव है और इसके स्वामी भाग्येश है, जिसे हम भाग्येश कहते हैं, नवमेश कहते हैं। अब अगर ये जन्म कुंडली के 12 भाव में स्थित हो जाएं तो इनके क्या परिणाम मिलेंगे। पूर्व में हम लग्न से लेकर के अष्टम भाव के स्वामी तक यानी लग्नेश से लेकर के अष्टमेश तक के 12 भाव में फल पर चर्चा कर चुके हैं और मैं आप लोगों के कुछ कमेंट्स भी देख रहा था और मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोग इस तरीके से दिलचस्पी रख रहे हैं ज्योतिष शास्त्र में, जो कि ज्योतिष शास्त्र के लिए ही बहुत अच्छा है और मानव कल्याण के लिए भी उतना ही श्रेष्ठ है। तो आज बात भाग्य की, और भाग्य की महिमा से तो हम सभी वाकिफ़ हैं। अगर भाग्य साथ दे दे तो व्यक्ति के काम सरल हो जाते हैं, और अगर भाग्य साथ ना दे तो व्यक्ति कितना भी मेहनत कर ले उसको उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता। कई बार यह प्रश्न भी उठ खड़ा होता है कि भाग्य बड़ा या कर्म। तो इस विषय पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अगर आज इस विषय पर हम बात करेंगे तो यह विषय जो है रह जाएगा कि इस भाग्येश का क्या फल होगा। तो इस पर एक सेपरेट हम बात करेंगे कि भाग्य बड़ा कि कर्म, और यह विवाद है और दोनों के पक्ष में अपने अपने तर्क हैं। तो इस पर किसी और दिन चर्चा होगी, किसी और वीडियो में चर्चा होगी। आइए समझते हैं कि नवम भाव से हम पहले किन किन बातों का विचार करते हैं। तो देखिए, नवम भाव से विचार किया जाता है धर्म का, भाग्य का, पिता के सुख का, सच्चरित्रता का, व्यक्ति कितना आध्यात्मिक और धार्मिक होगा, उसका जो रहन सहन होगा वह कैसा होगा। इन सारी बातों का विचार हम नवम भाव से करते हैं। व्यक्ति तीर्थ यात्रा में रुचि रखेगा कि नहीं, मंदिर वगैरह में जाने में रुचि रखेगा कि नहीं, इन सारी बातों का विचार हम जन्म कुंडली के नवम भाव से करते हैं। और यह नवम भाव जन्म कुंडली का सर्वाधिक बली त्रिकोण है, त्रिकोण है, भाग्य स्थान है और यह सबसे बली त्रिकोण है। तो इतनी बातों का हम विचार करते हैं। अब अगर नवम भाव के स्वामी लग्न में ही स्थित हो जाएं तो क्या परिणाम मिलेगा। तो अब अगर नवम भाव के स्वामी लग्न में स्थित हो जाते हैं, यानी यह पहला भाव है, नवमेश अगर लग्न में चले गए तो क्या परिणाम मिलेगा। लग्न है क्या? लग्न आप स्वयं हैं। लग्न आपका परिचायक है, आपका व्यक्तित्व है, आपके मस्तिष्क की क्षमता है। अब अगर भाग्येश का संबंध, भाग्य स्थान के स्वामी का संबंध आपसे हो जाए तो सोचिए यह कितनी अच्छी बात है। यह बहुत ही श्रेष्ठ फल देने वाला हो जाएगा और ऐसा जातक अपने जीवन काल में धार्मिक होगा, यशस्वी होगा, भाग्य हमेशा उसका साथ देगा, यानी वो बहुत भाग्यशाली होगा। कहा जाता है ना, ऐसे ही बच्चों को कहा जाता है कि बॉर्न विथ सिल्वर स्पून, यानी इनके जन्म के बाद से या तो इनका जो जन्म होगा वह बहुत ही धनाढ़ परिवार में होगा, या फिर इनके जन्म के बाद से परिवार की स्थिति बहुत अच्छी होने लग जाएगी। नवमेश जब लग्न में आएंगे तो लग्न क्या है, लग्न केंद्र भी है और त्रिकोण भी है। तो ऐसे जातक के मन में आध्यात्म के प्रति, धर्म के प्रति, संस्कार के प्रति सहज रुचि रहेगी और ऐसा जातक अपने जीवन काल में अपने कृत्यों द्वारा यशस्वी भी रहेगा। चाहे नवमेश कोई भी ग्रह हो, जब वो लग्न में बैठेंगे तो उनकी दृष्टि सप्तम भाव पे होगी ही। तो जब सप्तम भाव पे दृष्टि होगी तो कहीं ना कहीं यह वैवाहिक सुख के लिए भी एक अच्छी स्थिति, जातक का जो वैवाहिक जीवन होगा वह भी अच्छा रहेगा। तो कुल मिला जुला करके नवमेश का लग्न में आना एक बहुत बेहतर स्थिति और यह बहुत धार्मिक बना देगा। बस इस बात का ध्यान रख लेना है कि नवमेश जब लग्न में आएंगे तो उनमें बल होना चाहिए। और देखिए, ये तो हर एक भाव में है और हर ग्रह के साथ है कि अगर नवमेश लग्न में आ गए लेकिन उनमें बल नहीं है तो फिर ऐसे नवमेश बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। आगे चलते हैं, बात करते हैं दूसरे भाव की। अब अगर नवमेश
दूसरे भाव में आते हैं तो क्या परिणाम मिलेगा। दूसरा भाव जहाँ 2 अंक लिखा हुआ है, आपका देखिए आपका लग्न कुछ भी हो सकता है। ये तो मैंने एक मेष लग्न की जन्म कुंडली को उदाहरण के लिए लिया है, जिसमें नवमेश देवगुरु बृहस्पति हैं। आपका लग्न कुछ भी हो सकता है और यहाँ भाग्येश कुछ भी हो सकते हैं, परंतु अब इतना तो आप लोग समझ गए होंगे जितना मैं बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पर जो भी नंबर आएगा आप उसको देख लीजिए, को नंबर क्या है। जैसे यहाँ 9 आ गया तो 9 धनु, तो धनु के स्वामी कौन, तो धनु के स्वामी गुरु। ऐसे ही 10 आ जाएगा तो शनि। तो इस तरीके से आप लोगों को लेके चलना है। अब अगर हम बात करें 9 में से यदि दूसरे भाव में आ जाते हैं, तो अगर 9 में से दूसरे भाव में आते हैं, दूसरा भाव क्या है, दूसरा भाव है धन, वाणी और कुटुंब। तो धन, वाणी और कुटुंब के भाव में भाग्येश का आना यह एक बहुत अच्छी स्थिति है। यहाँ पर जातक का जो धन होगा वह बढ़ेगा, जातक का जो कुटुंब होगा उस कुटुंब से उसको पूरा सहयोग मिलेगा, या हो सके तो जातक का कुटुंब विख्यात हो। विख्यात का अर्थ बहुत इज्जत हो, समाज में मान सम्मान हो। ऐसे जातक के जन्म के बाद उनके कुटुंब में भी धन धान्य की वृद्धि होती है। भाग्येश यदि शुभ ग्रह होकर के धन स्थान में गए हैं तो ऐसी जातक की वाणी मनमोहक होती है, और जातक अपनी वाणी के दम पे बहुत सारे कार्यों को सिद्ध कर लेता है। जातक की वाणी में तेज होता है, ओज होता है, और ऐसे जातक अपनी वाणी से सबका मन मोह सकते हैं। वहीं अगर नौमेश पापग्रह होकर के भी धन भाव में बैठे हैं तो भी चिंता की बहुत कोई विशेष बात नहीं है। पापग्रह होकर के भी वहाँ स्थित होंगे तो उनके शुभ फल मिलेंगे, क्योंकि भाग्येश हैं। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो भाग्येश होते हैं, नौमेश होते हैं, वो जन्म कुंडली में कहीं भी स्थित हों उस भाव की वृद्धि करते हैं। तो धन की वृद्धि होगी, पैतृक संपत्ति की वृद्धि होगी, और आपको संचित धन भी प्राप्त होगा। तो ये एक बहुत अनुकूल स्थिति है 9वें भाव के स्वामी का धन भाव में जाना। अब बात कर लेते हैं, अगर 9वें भाव के स्वामी तीसरे भाव में चले गए, जहाँ 3 अंक लिखा हुआ है, तो अगर तीसरे भाव में चले गए 9वें भाव के स्वामी, तो ये बहुत अच्छी स्थिति बन जाएगी। वो इसलिए बहुत अच्छी स्थिति बन जाएगी क्योंकि जब ये तीसरे भाव में होंगे तो इनकी दृष्टि अपने ही भाव पे होगी। और यदि आप मेरे वीडियोस को देखते हैं तो मैं एक बात कहता हूँ कि अगर कोई भी भाव अपने स्वामी से दृष्ट है, या कोई भी ग्रह अपने ही भाव को देख रहा है, तो वह भाव पुष्ट होता है। और भाग्य और पराक्रम, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। यह जो भाग्य भाव है यह पराक्रम भाव के ठीक सामने है। यानी कहना क्या चाहता है, यह भाग्य और पराक्रम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तब अगर नौमेश पराक्रम में जाएंगे तब यहाँ पर एक बात स्पष्ट तौर पर दृष्टिगोचर होगी कि ऐसा जातक जितना ज़्यादा पराक्रम अपने जीवन में करेगा उतना ज़्यादा भाग्य उसका साथ देगा। यहाँ पर एक सबसे अच्छी बात है कि जातक जो भी कर्म करेगा, जातक जो भी पराक्रम करेगा, वह व्यर्थ नहीं जाएगा। उससे कुछ न कुछ लाभ वह ले ही लेगा। अब यह डिपेंड करेगा कि ग्रह में कितना बल है। यह भाव छोटे भाई बहनों का भी भाव है, यह तीसरा भाव। तो यहाँ पर जब ग्रह स्थित होंगे तो छोटे भाई बहनों के लिए भी अनुकूल होंगे, और यह भाव बुद्धि के लाभ का भाव है, और यहाँ भाग्येश खुद आकर के स्थित हो रहे हैं। तो ऐसे जातक अपनी बुद्धि का लाभ पूर्ण रूप से ले पाने में सक्षम होते हैं। उनकी बुद्धि तीव्र होती है और वो अपने पराक्रम से अपना एक मुकाम बनाते हैं और प्रसिद्धि भी प्राप्त करते हैं। मैंने यह भी देखा है कि अगर 9वें से तृतीय भाव में हैं तो जातक अपने पराक्रम से प्रसिद्ध होता है, उसका नाम होता है, उसकी ख्याति बढ़ती है। तो एक बहुत सुखद स्थिति। बस यहाँ पर अगर 9वें चंद्रमा होंगे जो कि वृश्चिक लग्न, और चंद्रमा अगर यहाँ स्थित होंगे तो एक बात का ध्यान रख लेना होगा, देख लेना होगा कि चंद्रमा यहाँ होंगे वो मकर राशि पे। तो यहाँ चंद्रमा के संबंध में यह देख लेना होगा कि चंद्रमा किस नक्षत्र पे हैं और चंद्रमा का पक्ष बल क्या है। अगर चंद्रमा अच्छे नक्षत्रों में है, शुभ नक्षत्रों में है, और चंद्रमा का पक्ष बल अच्छा है, तो फिर उस परिस्थिति में यह वृश्चिक लग्न वालों के लिए भी बहुत श्रेष्ठ फलदायी होगा। अब आपके मन में सवाल आ जाएगा कि मैंने अलग से वृश्चिक लग्न को क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर भाग्येश चंद्रमा हो रहे हैं, और चंद्रमा का स्वभाव क्या है, बढ़ना और घटना। तो पराक्रम को कंसिस्टेंट होना चाहिए, स्थिरता और निरंतरता रहनी चाहिए। मेहनत कोई कर रहा है, 10 दिन खूब मेहनत किया, 10 दिन नहीं किया, तो फिर वो उस तरीके का रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो
इसीलिए मैंने यहाँ पर चंद्रमा की बात की। अब अगर भाग्येश जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में स्थित हो जाए तो क्या परिणाम मिलेगा? अगर नवमेश चतुर्थ भाव में स्थित होते हैं तब ऐसे जातक को भूमि भवन वाहन का लाभ मिलता है। ऐसे जातक को अपनी माता से विशेष स्नेह रहता है और उसके भाग्य की अभिवृद्धि में माता और माता पक्ष के लोगों का विशेष सहयोग रहता है। ऐसा जातक जनता में लोकप्रिय होता है और ऐसे लोग रियल एस्टेट के बिजनेस से भी बहुत नाम कमाते हैं या ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में भी इनका भाग्य खूब साथ देता है। अब अगर नवमेश शुभ ग्रह हों और शुभ ग्रह होकर के यहाँ स्थित हों तो फिर उस परिस्थिति में ये बहुत ही श्रेष्ठ स्थिति बनती है, क्योंकि चतुर्थ भाव सुखों का भाव है और सुख के भाव से शुभ ग्रह का संबंध बनना यह इस बात की ओर इशारा करता है कि जातक अपने जीवन काल में सुखों का उपभोग करेगा। और वहीं यदि नवमेश पाप ग्रह हो फिर भी भाग्येश हैं और चतुर्थ में आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जातक को जीवन में काफ़ी सफलता देंगे। जनता से जुड़ करके किसी काम में वो आगे बढ़ सकता है जहाँ जनता से उसको डायरेक्ट जो है संवाद या संपर्क स्थापित करना हो। कई प्रमुख हस्तियों की कुंडली में जैसे वृश्चिक लग्न की कुंडली में यहाँ भाग्येश मंगल हो जाएंगे और मंगल यहाँ आ जाते हैं तो ये बहुत अच्छी स्थिति। माफ़ कीजिएगा, सिंह लग्न की कुंडली में, मैंने वृश्चिक बोल दिया, वृश्चिक में तो भाग्येश खत्म हो जाएंगे। सिंह लग्न की कुंडली में यहाँ भाग्येश मंगल हो जाएंगे और मंगल भाग्येश होकर के जब यहाँ आते हैं चतुर्थ भाव में तो वो अपनी ही राशि वृश्चिक में होंगे, तो एक बहुत श्रेष्ठ स्थिति बन जाएगी। तभी मैं कहता हूँ कि जो पाप ग्रह हैं और क्रूर ग्रह हैं उनकी भी आपको देखना होगा कि उनका भी प्लेसमेंट कैसा हो रहा है, क्योंकि मंगल यहाँ के लिए सिंह लग्न में मंगल सबसे योगकारक ग्रह बन जाएंगे, एक केंद्र और एक त्रिकोण के स्वामी होकर के, तो यह भी एक बहुत अच्छी स्थिति। हाँ, बाकी परिस्थितियों में थोड़ा सा पाप ग्रह जैसे शनि मंगल ये लोग काम तो कराते हैं, काम तो होता है, लेकिन थोड़ा सा तनाव, थोड़ा सा टेंशन, ये चीज़ें जो है जीवन काल में बनी रहती हैं। अब अगर नवमेश पंचम भाव में आ जाए यानी एक त्रिकोण के स्वामी दूसरे त्रिकोण में आ जाए, यह स्थिति भी बहुत अच्छी। यह भाव बुद्धि का है, यह भाव विवेक का है, यह भाव संतति का है और यह भाव अचानक लाभ का भी है, स्पेकुलेशन से गेन का है। अब अगर नवम भाव के स्वामी यहाँ आते हैं तो बहुत ही सुंदर और श्रेष्ठ स्थिति, जातक अपने जीवन काल में लक्ष्मीवान होगा, धनवान होगा, उसके पास ऐश्वर्य के तमाम संसाधन उपलब्ध होंगे और उसकी संतति भी भाग्यवान होगी। अगर शुभ ग्रह हुआ तो अत्यंत श्रेष्ठ, पाप ग्रह भी हुआ तो संतति से थोड़ा सा संतान से मतभेद हो सकता है लेकिन मनभेद नहीं होगा, यानी प्यार और प्रेम जो है वो बना रहेगा। यहाँ पर नवमेश पंचम में स्थित होकर के लाभ भाव को देखेंगे, यानी नवमेश एक त्रिकोण के स्वामी दूसरे त्रिकोण में जाकर के लाभ स्थान से संबंध बना रहे हैं, तो यह संबंध बहुत अच्छा संबंध है और यह जातक को जीवन काल में श्रेष्ठ सफलता और ऊंचाई प्रदान करने वाला होगा। तो यहाँ पर अगर स्थिति देखी जाए तो यह स्थिति बहुत हद तक अनुकूल है। पंचम भाव में तो कहना ही क्या, ऐसे जातकों का जो भाग्य है तो स्टॉक मार्केट में, स्पेकुलेशंस में, सडन गेन में बहुत साथ देता है और ऐसे जातक कई विषयों के विद्वान भी हो सकते हैं अगर जन्म कुंडली में गुरु की स्थिति अच्छी हुई तो। अगर गुरु अपनी स्वराशि में हुए या बली राशि में हुए तो फिर कहना ही क्या। आगे बढ़ते हैं। अगर नवमेश छठे भाव में आते हैं, अब यह भाव छठा, आठवां और 12वां भाव, इन भावों को दो स्थान कहा जाता है। अगर नवमेश इन भावों में आते हैं छठे भाव में तो क्या परिणाम मिलेंगे? देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। छठा भाव में अगर नवमेश आते भी हैं तो थोड़ा सा क्या होगा कि संघर्ष बढ़ जाएगा। अब संघर्ष बढ़ जाएगा का अर्थ हुआ कि भाग्य थोड़ा देर से साथ देगा, यानी तत्काल जैसे बाकी जगह जो केंद्र और त्रिकोण में जो भाग्य स्थान के स्वामी जा रहे थे और केंद्र और त्रिकोण में जिस प्रकार की फलों की प्राप्ति हो रही थी उस तरीके के फलों की प्राप्ति तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी देर सवेर हो जाएगी, तो उतनी जल्दी नहीं होगी। कहने का अर्थ ये हुआ कि उतना जल्दी सुफल प्राप्त नहीं होंगे पर सुफल प्राप्त अवश्य होंगे, क्योंकि यह भाव उपचय भाव भी है। तो यहाँ अगर शुभ ग्रह आते हैं तो वसुमती योग लगा देंगे लग्न से,
लग्नाथ योग लगा देंगे तो भी बहुत अच्छा। और ये चूँकि धन का भाव है और भाग्य भाव का संबंध उपचय भाव से बनना कहीं ना कहीं जातक को जीवन में श्रेष्ठ धनार्जन करा देने वाला बना देगा। तो ये स्थिति यहाँ पर अनुकूलता लिए हुए। अब अगर यहाँ पापग्रह हो गए, पापग्रह भी यहाँ स्थित होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे वृषभ लग्न की जन्म कुंडली का अगर मैं बात करूँ तो वृषभ लग्न की जन्म कुंडली में शनि होते हैं नवमेश और दशमेश। यहाँ पे नवम भाव आ जाएगा, यहाँ दशम भाव आ जाएगा। और नवमेश होकर के जब यहाँ स्थित होंगे तो ये उच्च के होंगे, तो अच्छी स्थिति है। जातक अपने शत्रुओं पर हावी रहेगा, अपने रोगों पर हावी रहेगा और उसका भाग्य साथ देगा। लेकिन भाग्य में कुछ अड़चन और बाधाएं भी आएंगी। वही अगर मैं सिंह लग्न की बात करूं तो सिंह लग्न में यहाँ भाग्येश हो जाएंगे मंगल, और जब मंगल यहाँ छठे भाव में होंगे तो मंगल अपनी उच्च राशि मकर में होंगे। तो मंगल भी जब अपनी उच्च राशि मकर में होंगे तो भी वह व्यक्ति शत्रुओं का दमन करेगा। और मंगल के साथ तो ये स्थिति और बढ़िया हो गई कि मंगल 1 2 3 4 जब मकर पे होंगे तो अपने भाव मेष पर उनकी चौथी दृष्टि चली ही जाएगी। तो छठा भाव भी बलवान होगा, तो ऐसा जातक कंपटीशन वगैरह में बड़ा अच्छा कर जाएगा, उसकी नौकरी वगैरह भी लगेगी। और नवम भाव तो पुष्ट और बली हो ही रहा है। तो अगर भाग्येश छठे भाव में भी आ रहे हैं कोई तो भी चिंता की कोई बात नहीं है। यहाँ भी स्थिति पूर्ण रूप से अच्छी है। थोड़े कष्ट और थोड़े संघर्षों के बाद जीवन में भाग्य का भी साथ मिलेगा। अब अगर नवमेश सप्तम भाव में आते हैं तब क्या परिणाम मिलेंगे? तो देखिए, सप्तम भाव किस चीज़ का स्थान है? सप्तम भाव है विवाह का स्थान। तो सप्तम भाव है पार्टनरशिप, साझेदारी का स्थान। और दशम से दशम होने की वजह से सप्तम भाव से हम व्यवसाय विचार भी करते हैं। तो भाग्येश का इन स्थानों में आना बहुत शुभ और श्रेष्ठ फलदायी होगा। यहाँ पर जब भाग्येश आएंगे तो विवाह के बाद भाग्योदय होगा। व्यक्ति अपने विवाह से प्रसन्न रहा करेगा और उसे वैवाहिक सुख का आनंद भी मिलेगा। ऐसे व्यक्ति अगर पार्टनरशिप में मिलकर के कोई काम करें तो वह काम भी उनका बहुत अच्छा चलता है और पार्टनरशिप में ये खूब धन कमाते हैं। नवमेश से जब सप्तम में आएंगे तो उनकी दृष्टि कहाँ होगी? उनकी दृष्टि लग्न पे होगी। तो लग्न पे दृष्टि होने की वजह से व्यक्तित्व भी भव्य होगा और जातक अपने जीवन काल में काफ़ी यशस्वी और सम्मानित भी रहेगा। आकर्षक और मनमोहक व्यक्तित्व का ऐसा जातक स्वामी होगा। तो ये अनुकूल स्थिति है। ऐसे जातक यदि कोई व्यवसाय भी करते हैं, क्योंकि व्यवसाय से दशम है, तो अगर ऐसे जातक कोई व्यवसाय भी करते हैं तो उस व्यवसाय में ये खूब तरक्की कर सकते हैं, खूब आगे बढ़ सकते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि अगर पाप ग्रह हो तब क्या? तो पाप ग्रह का जो मौलिक स्वभाव है वह मौलिक स्वभाव रहेगा। यानी पाप ग्रह अपना मौलिक स्वभाव नहीं छोड़ते हैं। हाँ, कुछ जैसे मंगल वगैरह होंगे तो थोड़ा सा जीवन साथी का जो स्वभाव है वह रूड हो सकता है, थोड़ा डोमिनेटिंग हो सकता है, थोड़े गुस्से वाला हो सकता है। लेकिन ये जो अच्छी बातें हैं, क्योंकि भावेश का भाव में जाना, तो ये जो अच्छी बातें हैं, ये अच्छी बातें तो अवश्य में होंगी। आगे बढ़ते हैं। अगर नवमेश अष्टम भाव में होंगे तो क्या परिणाम मिलेगा? और अष्टम भाव क्या दर्शाता है? अष्टम भाव है आयु का भाव, अष्टम भाव है मृत्यु का भाव, अष्टम भाव है संकटों का भाव। तो अब अगर ऐसे अष्टम भाव में भाग्य स्थान स्वामी आते हैं तो क्या परिणाम मिलेंगे? देखिए, भाग्य स्थान के स्वामी हैं, ये जहाँ भी जाएंगे वहाँ कुछ शुभता लाने की कोशिश करेंगे, कुछ अभिवृद्धि करने की कोशिश करेंगे। ये जब अष्टम भाव में आएंगे तो अपने भाव से ये द्वादश होंगे, तो ये एक अच्छी स्थिति नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पर भाग्येश आकर के आयु में वृद्धि तो अवश्य कर देंगे, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। अगर यहाँ भाग्येश शुभ ग्रह होंगे या पाप ग्रह होंगे, कोई भी ग्रह होंगे, तो जीवन में भाग्य को चमकने में, भाग्य को साथ देने में कुछ अवरोध, कुछ रुकावट, ये चीज़ें तो अवश्य आएंगी। लेकिन हाँ, बाद में भाग्य साथ देगा। लेकिन प्रारंभिक जीवन में जैसे बाकी जगहों पर केंद्र और त्रिकोण में भाग्येश जा रहे थे और केंद्र और त्रिकोण में जाकर जैसे बाकी जगहों पर बहुत शुभ फल मिल रहे थे, उस तरीके का फल यहाँ नहीं मिल पाएगा। अब अगर शुभ ग्रह होंगे तो उनकी दृष्टि धन भाव पे भी जाएगी, और जब दृष्टि धन भाव पे जाएगी तो धन का मार्ग भी प्रशस्त होगा।
तो बहुत बुरा नहीं अष्टम में आना, थोड़ा सा संघर्ष और तकलीफ़ों को बढ़ा देने वाला है। नवमेश यदि नवम भाव में ही आ जाए, अर्थात भाग्येश यदि भाग्य भाव में आ जाए तो क्या परिणाम मिलेगा? अत्यंत श्रेष्ठ। ऐसा जातक धार्मिक होगा, यशस्वी होगा, परोपकारी होगा, सत्य और ईमानदारी की राह पर चलेगा। भाग्य से भाग्य भाव में होंगे तो पराक्रम से भी दृष्टि बनाएंगे और पराक्रम को बढ़ाएंगे, तो जातक अपने जीवन काल में खूब पराक्रमी भी होगा। भाग्येश यहाँ पर जब स्थित होंगे तो यह भाव धर्म कर्म आध्यात्म का है। इस भाव से पिता का भी विचार किया जाता है, तो कहीं ना कहीं पिता की श्रेष्ठ स्थिति को भी यह दर्शाता है। और जातक जो भी काम करेगा और जो भी काम अपने हाथ में लेगा उस काम में जातक का भाग्य पूर्ण रूप से साथ देगा। तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ शुभ ग्रह हो तो भी अच्छा, पाप ग्रह हो तो भी अच्छा। अब अगर नवमेश दशम भाव में हो जाए, अब सबसे बली त्रिकोण के स्वामी सबसे बली केंद्र में चले जाएं, यह राजयोग है और यह बहुत श्रेष्ठ राजयोग है। यहाँ पर स्थित होकर के मान सम्मान प्रतिष्ठा यश सब कुछ प्रदान कर देंगे। शुभ ग्रह होंगे तो अमला और वसुमती जैसे योग लगेंगे, और सूर्य मंगल हुए तो मंगल और सूर्य यहाँ डायरेक्शन स्ट्रेंथ मिलता है। नवमेश दशम में जाएंगे तो चतुर्थ भाव से भी संबंध होगा, तो भूमि भवन वाहन इन सभी का सुख जातक को अपने जीवन काल में पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। तो नवमेश का दशम में भी जाना हर लिहाज से बहुत अच्छा। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ कहूँगा, ग्रह में कितना बल है ये अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि अगर ग्रह में बहुत बल नहीं हुआ तो फिर जो पूर्ण रूप से जो शुभ फल हैं वो नहीं मिलेंगे जो मैं बता रहा हूँ, और अगर कहीं उन पर पाप प्रभाव हुआ तो भी परेशानी आएगी। अब अगर नवम भाव के स्वामी एकादश भाव में चले जाएं, भाग्य स्थान के स्वामी कहाँ जाएंगे? लाभ भाव में। तो यह स्थिति भी बहुत अच्छी, क्योंकि जहाँ भाग्य स्वयं उठ करके लाभ के भाव में जा रहा है तो ऐसा जातक तो भाग्यवान होगा ही, उसका भाग्य खूब साथ देगा, साथ ही वह जिस काम में भी हाथ डालेगा उस काम से उसको लाभ प्राप्त होगा, लाभ ही लाभ। अब यहाँ पे ग्रह स्थित होकर के पंचम भाव को देखेंगे कि बुद्धि विवेक का भाव है और संतान का भाव है, तो संतान भी भाग्यवान होगी, संतान से भी लाभ होगा, और ऐसे जातकों को स्पेकुलेशंस वगैरह से भी लाभ मिलता है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो कुल मिला जुला करके यह स्थिति अत्यंत श्रेष्ठ। शुभ ग्रह हो तो भी अच्छा, पाप ग्रह हो तो भी अच्छा, और सभी शास्त्र एक मत से कहते हैं कि लाभ भाव में कोई भी ग्रह हो वो अपना अच्छा परिणाम देते हैं। तो ऐसा जातक बहुत ही भाग्यवान होगा और बहुत ज़्यादा उसको लाभ मिलेगा, उसके भाग्य में ही ये लाभ जुड़ जाएगा, वह जो भी कार्य करेगा उसी से उसको लाभ मिलेगा। अब अगर भाग्य भाव के स्वामी कहाँ स्थित हो जाए? 12वें भाव में, तो क्या परिणाम मिलेगा? अगर भाग्य भाव के स्वामी 12वें भाव में स्थित होते हैं तो 12वां भाव क्या है? व्यय का भाव है। तो ये स्थिति थोड़ी सी अनुकूल नहीं है शुरुआती जीवन में थोड़ा सा संघर्ष रहेगा, भाग्य साथ नहीं देगा। लेकिन ऐसे जातकों को अपना भाग्य अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के आजमाना चाहिए, क्योंकि ऐसे जातक जितना अपने जन्म स्थान से दूर होंगे उतना ज़्यादा उनका भाग्य साथ देगा। यह भाव 12वां भाव ठीक छठे भाव के सामने है, और छठा भाव क्या दर्शाता है? रोग को, ऋण को और शत्रु को। तो ऐसे जातक का भाग्य इनसे भी जुड़ा रहता है, क्योंकि जब यहाँ होंगे तो कहीं ना कहीं एक कनेक्शन होगा। अब रोग से भाग्य जोड़ने का क्या अर्थ है? हो सकता है तो डॉक्टर मेडिकल फील्ड में चला जाए, हो सकता है जातक मेडिकल फील्ड में चला जाए, या हो सकता है जातक जो है वो एडवोकेसी के फील्ड में चला जाए, या एक फाइनेंशियल प्लानर हो जाए, डेप्ट मैनेजमेंट की टेक्निक बता दे, मतलब कुछ भी ऐसा जिससे कि उसका भाग्य इन चीज़ों से जुड़ा रहे। तो सिर्फ 12वें जाना का अर्थ यह कतई मत लगा लीजिएगा कि अब यह ग्रह यहाँ नकारात्मक हो गए। अगर नवमेश 12वें में भी हैं और नवमेश शक्तिशाली हैं, नवमेश में पूरा बल है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। यह स्थिति भी पूर्ण रूप से अनुकूलता लिए हुए है। हाँ, ग्रह में बल देख लीजिएगा। हाँ, ऐसे जातकों के साथ एक चीज़ है कि जितना ज़्यादा जन्म स्थान से दूर होते हैं उतनी इनकी तरक्की होती है। अगर भाग्येश 12वें में हो और 10वें स्थान बली है तो जातक विदेशों में भी जाकर के विख्यात होते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था भाग्य भाव के स्वामी का जन्म कुंडली के 12वें भाव में फल। यह वीडियो आपको कैसा लगा, यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और यदि आपके मन में ज्योतिष से संबंधित कोई प्रश्न है
कोई जिज्ञासा है तो आप चैनल के किसी वीडियो पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके प्रश्न का भी उत्तर अवश्य देंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।